भारतीय सिनेमा के एक बेहतरीन कैरेक्टर आर्टिस्ट, हास्य अभिनेता का जिक्र होगा। बहुत सारी बातें उनकी फिल्मी करियर की साझा होगी आपके साथ, साथ साथ उनकी अदाकारी से सजी फिल्मों के दिलकश गीत आप तक पहुंचेंगे। अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग से 600 से अधिक फिल्मों में दर्शकों का मनोरंजन करने वाले मुकरी की बातें आपसे शेयर होंगी। अपनी अलहदा मुस्कान, डायलॉग डिलीवरी और छोटे कद से मुकरी ने फिल्मी दुनिया में और फिल्मों में अपनी एक अलग पहचान कायम की। आपको भी याद आ रही होंगी उनकी ढेर सारी फिल्में। कलाकार बेमिसाल इस वक्त, और अंजलि है आपके साथ। सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। मेरा एहसान अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार, मैंने तुझसे किया है प्यार। मेरी नजर की धूप न भरती रूप तो होता हुस्न तेरा बेकार, मैंने तुझसे किया है प्यार। मान मेरा एहसान अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार, मैंने तुझसे किया है प्यार। उल्फत न सही नफरत ही सही, उल्फत न सही नफरत ही सही, इसको भी मोहब्बत कहते हैं। तू लाख छुपाए भेद मगर हम दिल में समाये रहते हैं। तेरे भी दिल में आग उठी है, जाग ज़बां से चाहे न कर इकरार, मैंने तुझसे किया है प्यार। मेरी नजर की धूप न भरती रूप तो होता हुस्न तेरा बेकार, मैंने तुझसे किया है प्यार। अपना न बना लूं तुझको अगर, अपना न बना लूं तुझको अगर, एक रोज तो मेरा नाम नहीं। पत्थर का जिगर पानी कर दूं ये तो कोई मुश्किल काम नहीं। छोड़ते अब ये खेल तू कर ले मेल, मेरे संग मान ले अपनी हार, मैंने तुझसे किया है प्यार। मान मेरा एहसान अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार, मैंने तुझसे किया है प्यार। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 नवंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर कॉल भी कर सकते हैं। नमो ऐप या माईगोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली के पते पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर।
आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल 100.1 कलाकार बेमिसाल का ये सफर तय कर रहे हैं मैं और आप, और बातें हो रही हैं कैरेक्टर आर्टिस्ट हास्य अभिनेता मुकरी की। मुकरी का करियर शुरू हुआ तो उनके साथ साथ मतलब दिलीप कुमार और उनका करियर समांतर ही चला फिल्मों में, लगभग कह सकते हैं, और एक ही स्कूल के स्टूडेंट भी रहे दोनों। दिलीप साहब उनसे एक क्लास आगे थे और जो दिलीप कुमार के भाई थे नासिर खान, वो मुकरी के क्लासमेट थे। दिलीप कुमार और मुकरी दोनों ने ही फिल्मों में आने का तय कर रखा था स्कूल टाइम से ही। दोनों इस तरह की प्लानिंग करते रहते थे, सपने देखते थे, और स्कूल में भी, बाद में कॉलेज में भी, जब भी उन्हें मौका मिला वो नाटकों में, थिएटर में, कॉलेज से जुड़ी इस तरह की एक्टिविटीज में भाग लेते थे। लेकिन इतना तय था कि बस दोनों ने फिल्मों में आने का रुख बना रखा था, मन बना रखा था। और जैसे ही उन्हें मौका मिला बाद में अभिनय में कुछ कर दिखाने का, जब उन्हें मौका मिला तो शुरुआत हुई मुकरी साहब की अभिनेता पी जयराज के निर्देशन में बनी बॉम्बे टॉकीज की फिल्म प्रतिमा से। 1945 की ये फिल्म रही जिसमें अभिनेता दिलीप कुमार मुख्य किरदार में रहे। और ज्यादातर आप देखेंगे दिलीप साहब की फिल्मों में मुकरी भी आपको एक अहम रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगे। और इस वक्त आप तक राम और श्याम का ये बहुत अच्छा सा गीत पहुंच रहा है, बहुत ही मेलोडियस उनकी अभिनीत फिल्मों में के गीत आप तक पहुंचेंगे मुकरी साहब के। और इस फिल्म को अगर आपने देखा है ना, तो छोटा सा बेशक उनका रोल रहा पूरी फिल्म में, लेकिन कितना अहम था फिल्म को एक निर्णायक मोड़ तक लाने में और जैसी कुछ राज फाश करने में मुकरी साहब ने अपनी एक अहम भूमिका निभाई थी। और उनकी जो एंट्रेंस होती थी, उनका जो अपीयरेंस होता था पर्दे पर, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी होती थी ना, वो गजब की और कमाल की होती थी। दर्शक मतलब बिना उन्हें नोटिस किए रह ही नहीं सकते थे, चाहे उनका छोटा सा किरदार रहा हो या फिर डायलॉग डिलीवरी भी साथ में रही हो या फिर कोई बड़ा सा रोल उन्हें दिया गया हो फिल्म में। आपने भी अक्सर ये बात नोट जरूर की होगी। दिल तूने मेरा राह में चलते चलते, लूट लिया दिल तूने मेरा राह में चलते चलते, नैना मार गई रे, नैना मार गई रे, ओ नैना मार गई रे, नैना मार गई रे। जैसे अकेली कल भी चली आना, चंदा और सूरज की तरह रोज निकलते ढलते, मैं तो हार गई रे, मैं तो हार गई रे, नैना मार गई रे, नैना मार गई रे। ठंडी आग में जलते जलते, लूट लिया दिल तूने मेरा राह में चलते चलते, नैना मार गई रे, नैना मार गई रे। डाल के जादू रूप का तूने, डाल के जादू
रूप का तूने दिल मेरा छीना। में भर के प्यार का कजरा अखियां मलते मलते नैना मार गई रे, नैना मार गई रे। मैं तो हार गई रे, मैं तो हार गई रे। हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी। और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर हमारे स्टेशंस लाइव। मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। मुकरी साहब के हास्य अभिनेता मुकरी का जिक्र इस वक्त हम कर रहे हैं। कलाकार बेमिसाल का ये सफर तय करते हुए व्यक्तिगत जीवन की अगर इनकी बात करें तो मुकरी के परिवार में पत्नी मुमताज, परिवार में 5 बच्चे, 2 बेटियां नसीम और अमीना, 3 बेटे नासिर, फारूक और बिलाल। उनकी एक बेटी नसीम मुकरी जिन्होंने फिल्म धड़कन की पटकथा और डायलॉग भी लिखे हैं। और अगर आपको याद हो ये फिल्म जरूर आपने देखी होगी, हाँ मैंने प्यार किया, इस फिल्म के भी संवाद उन्होंने लिखे। तो फिल्मों से कह सकते हैं उनका नाता रहा, अदाकारी से भी वो जुड़ी रही। और एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने पिता मुकरी के बारे में बताया कि वो काफी धार्मिक प्रवृत्ति के रहे और घुड़ दौड़ के वो बहुत जबरदस्त शौकीन थे। हर रविवार को वो ना इस जैसे कहते हैं कि इस घुड़ दौड़ में शौकीन इतने थे कि कोई भी चांस, कोई भी मौका मिस नहीं करते थे बिल्कुल भी। और वो इस घुड़ दौड़ में शामिल रहते थे, हर रविवार को वहीं मिलते थे। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। कहना है जो कह दे तुझे, किस बात का डर है पास तेरे जिसकी अमानत उसे दे दे। है पास तेरे जिसकी अमानत उसे दे दे। निर्धन भी है इंसान, मोहब्बत उसे दे दे, मोहब्बत उसे दे दे। जिस दर पे सभी एक है, बंदे ये वो दर है। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। मायूस ना हो हार के तकदीर की बाजी, प्यारा है वो गम जिसमें हो भगवान भी राजी। दुख दर्द मिले
दुख दर्द मिले जिसमें वही प्यार अमर है, वही प्यार अमर है। ये सोच ले हर बात की दाता को खबर है। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। घर हो या ऑफिस, हर जगह रहती हो 2 कदम आगे। बात जब देश को आगे बढ़ाने की हो तो भी रहो हर दम आगे। मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाएं। चलो वोटिंग के लिए तैयार हो जाएं। दिल्ली के सभी मतदाता 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर 2023 तक स्पेशल समरी रिवीजन के दौरान यह सुनिश्चित करें कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है। नाम चेक करने के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें या voters.eci.gov.in पर जाएं। और हाँ, आप अपने वोटर सेंटर या पोलिंग स्टेशन पर जाकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या www.ceodelhi.gov.in पर जाएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी। अरे रे, सावधानी हटी तो जेब कट। मेरी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है बैंक में रजिस्टर्ड। तो डिजिटल पेमेंट में धोखा हुआ कभी तो अलर्ट्स मिलेंगे तभी के तभी। पर पैसे तो गए। नहीं, पैसे नहीं गए। नहीं जो की लापरवाही तो नहीं करनी पड़ेगी भरपाई। और सुनिए, समय से जो की शिकायत मिलेंगे आपको रिफंड सही सलामत। अब यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल 100.1 और इस वक्त कलाकार बेमिसाल में जो हम सफर तय करें कैरेक्टर आर्टिस्ट मुकरी की फिल्मों के जिक्र के साथ और उनकी अभिनीत जो फिल्में हैं उनके गीतों के साथ ये सफर हसीन सा सफर कह सकते हैं कि तय हो रहा है। फिल्मों की उनकी बहुत लंबी लिस्ट है, कह सकते हैं 600 से अधिक, पूरे फिल्मी करियर में 600 से अधिक फिल्में उन्होंने अभिनीत की, उनके अभिनय से सजी हुई फिल्में हैं। लेकिन फिर भी कोशिश रहेगी कि उनकी फिल्मों के कुछ बेहतरीन नगमे आप तक पहुंचाते रहे हम इसी तरह पूरा 1 बजे तक, और ये सफर तय करते रहेंगे। सुनते रहे आप आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। प्यार का साज भी है, दिल की आवाज भी है, मेरे गीतों में तुम ही तुम हो, मुझे नाज भी है। छेड़ा मेरे दिल ने तराना तेरे प्यार का, छेड़ा मेरे दिल ने तराना तेरे प्यार का, जिसने सुना खो गया पूरा नशा हो गया। छेड़ा मेरे दिल ने तराना तेरे प्यार का, जिसने सुना खो गया पूरा नशा हो गया। छेड़ा मेरे दिल ने तराना तेरे प्यार का। आंखें बनी पैमाने, दिल हुए मस्ताने, राहें बड़ी मतवाली, आने लगे दीवाने। आंखें बनी पैमाने, ओ दिल हुए मस्ताने, राहें बड़ी मतवाली, आने लगे दीवाने। मिला मेरे गीत में फसाना तेरे प्यार का, मिला मेरे गीत में फसाना तेरे प्यार का, जिसने सुना खो गया पूरा नशा हो गया। छेड़ा मेरे दिल ने तराना तेरे प्यार का।
तकदीरें, नाच रही है जवानियां जैसे तेरी तस्वीरें, गेस बने जंजीरें, कैद हुई तकदीरें, नाच रही है जवानियां जैसे तेरी तस्वीरें। हाय तेरा नाम भी शगुफा है बहार का, हाय तेरा नाम भी शगुफा है बहार का, जिसने सुना खो गया पूरा नशा हो गया, छेड़ा मेरे दिल ने तराना तेरे प्यार का। गिरीश भाई, आपने वोटिंग की तैयारी कर लिया ना? अरे कहाँ महेश, हम तो अभी दिल्ली आए हैं, हम कहाँ वोट दे सकते हैं? अरे आप बिल्कुल वोट दे सकते हैं। अगर आपके रहने की जगह बदल गई है या फिर आप दूसरे राज्य से दिल्ली में शिफ्ट हुए हैं तो वोटर हेल्पलाइन ऐप द्वारा या voters.eci.gov.in पर जाकर फॉर्म 8 द्वारा नए पते पर वोटर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और वोट भी दे सकते हैं। जी हाँ, अगर आप एक इलाके से दूसरे इलाके में निवास स्थान परिवर्तित करते हैं या दूसरे राज्य से दिल्ली में शिफ्ट हुए हैं तो अपने नए पते के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप द्वारा voters.eci.gov.in पर जाकर फॉर्म 8 द्वारा नए पते पर वोटर रजिस्ट्रेशन करवाएं। और याद रहे, पुराने पते से नाम कटवाना अनिवार्य है। आप अपने नजदीकी मतदाता केंद्र पर जाकर भी फॉर्म 8 भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या www.ceodelhi.gov.in पर जाएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी। संगीत का श्रृंगार है राग और रागों की दिलकश उड़ान है वो फिल्मी गीत जिन्हें गुनगुनाते हैं हम हर रोज। मधुबन में राधिका, मधुरिमा फिल्मी बंदिशों का रागमयी संसार सुनिए हर रोज रात 8 बजे सिर्फ आकाशवाणी गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज इस वक्त आप सुन रहे हैं और कलाकार बेमिसाल का ये सफर तय हो रहा है। यहाँ पर बात हो रही है हास्य अभिनेता, हास्य कलाकार, कैरेक्टर आर्टिस्ट मुकरी की। मुकरी एक कोंकणी मुस्लिम परिवार से संबंध रखते थे। असली नाम कहे या पूरा नाम उनका था मोहम्मद उमर मुकरी। पर्दे पर उनकी जो अपीयरेंस हुआ करती थी लोगों को अक्सर ही जैसे बोलते हैं ना, जैसे गुदगुदा ही जाती थी। बस कह सकते हैं कि वो आए नहीं और लगता था कि कुछ अभी मतलब हास्य रस फूटने वाला है, चाहे वो बेशक उनका संजीदा रोल भी हो, उसमें भी ना वो एक मजा देकर जाते थे और वो पूरा जैसे बोलते थे 100% वो रोल बस वही निभा सकते थे। और बहुत ही गजब के उनके रोल रहे हैं। अगर आपने उनकी फिल्में देखी हो तो आपको भी बड़ा ही मजा, जब फिल्म का चाहे कैसा भी सीन चल रहा हो, लेकिन उनका आना ना एक अलग टाइप का आपको मजा सा देता था। फिल्म में आनंद आ जाता था उनको देखकर पर्दे पर। और ये ही कहते हैं कि होठों पर ना मुस्कुराहट आ जाती है, रोल छोटा हो या बड़ा, हमेशा उन्होंने अपनी प्रेजेंस दर्ज कराई। और ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी आर्टिस्ट के लिए, किसी भी कलाकार के लिए। देखने वालों ने उन्हें नोटिस किया और ना सिर्फ देखने वालों ने बल्कि उनके साथी कलाकारों ने भी उन्हें खूब नोटिस किया और खूब सराहना उनकी की और उन्होंने भी अपने कलाकारों से, साथी कलाकारों से खूब सराहना बटोरी। कुछ कलाकारों ने तो उनसे प्रेरणा भी ली। बात करते हैं इंटरव्यूज जब कईयों के सुने तो वो बताते हैं कि मुकरी साहब से उन्होंने ये सीखा, ये पंचलाइन उन्हें जब बोलनी थी तो उन्होंने उसको अदायगी मुकरी साहब से सीखी। और सचमुच ये जैसे बोलते हैं ना, एक छोटे कद के आर्टिस्ट ने अपनी बहुत बड़ी अहमियत, बहुत बड़ी जैसे बोलते हैं ना एक इम्पोर्टेंस फिल्मी दुनिया में, लोगों के दिलों में और कलाकारों के दिलों में एक हमेशा हमेशा के लिए वो छाप छोड़ दी। और ये बात बिल्कुल कहेंगे कि सही है जब बहुत से कलाकार बताते हैं कि मुकरी साहब ने जाने अनजाने उन्हें बहुत कुछ सिखाया।
हास्य कलाकार, कैरेक्टर आर्टिस्ट मुकरी का जिक्र आपसे हो रहा है और कलाकार बेमिसाल के सफर में और आप तय कर रहे हैं। फिल्म शराबी आपने जरूर देखी होगी, अमिताभ साहब की ये फिल्म, और मुकरी जी भी एक खास कैरेक्टर में इस फिल्म में थे। तो आपको ये डायलॉग भी अच्छी तरह याद होगा जब अमिताभ मुकरी साहब की मूंछों की तारीफ करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? अम्मा मूछे हो तो नथुलाल जैसी, वरना ना हो। फिल्मों में अपने कॉमेडियन से जो कॉमेडी थी ना, वो सभी को लुभा जाते थे मुकरी, और मुकरी ने लगभग अपने समय के जो कहते हैं ना सभी दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया। दिलीप कुमार से लेकर अमिताभ साहब की बहुत सारी फिल्मों में आप मुकरी जी को देखेंगे, और दोनों की जैसे बोलते हैं ट्यूनिंग और जैसे बोलते हैं टाइमिंग्स जो थी ना बहुत ही गजब की थी। एक इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन ने खुद ये कहा है कि उन्होंने कुछ बारीकियां अभिनय की, हास्य की, कॉमेडी की उन्होंने मुकरी साहब से सीखी हैं, और उन्हें देख देख कर वो ये रोल प्ले कर पाए, या ये रोल या ये फिर डायलॉग बहुत ही अदब से, बहुत ही कायदे से और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से बोल पाए। तो इसलिए लगातार ना उन्होंने अपने समय के सभी कलाकारों के साथ, सभी दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया, और ज्यादातर कलाकारों के वो चाहते भी रहे, पसंदीदा रहे। इसलिए लगातार उनका जो फिल्मों का ग्राफ था ऊंचा होता चला गया। फिल्मों की उनके पास कोई कमी नहीं रही, और वो लगातार एक से एक बढ़कर फिल्में करते चले गए, और हमें बहुत सारी फिल्मों में दिखाई देते चले गए। मंजिलों पे आके लुटते हैं दिलों के कारवां, कश्तियां साहिल पे अक्सर डूबती है प्यार की। मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह, मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह। जब कदम ही साथ ना दे तो मुसाफिर क्या करे। हमदर्द भी और हम सफर भी है मेरा, यूं तो है हमदर्द भी और हम सफर भी है मेरा। बढ़ के कोई हाथ ना दे दिल भला फिर क्या करे। मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह। डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत, दिल बहल जाए फकत इतना इशारा ही बहुत। इतने पर भी आसमां वाला गिरा दे बिजलियां, कोई बतला दे जरा ये डूबता फिर क्या करे।
मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह। संग दिल मेरा सनम क्या करे जोशे जुनून और हौसला फिर क्या करे। मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह। जब कदम ही साथ ना दे तो मुसाफिर क्या करे। हास्य अभिनेता मुकरी की बहुत सारी फिल्मी करियर की बातें, उनकी पर्सनल जिंदगी की बातें, उनकी अपनी बातें आप तक पहुंच रही हैं कलाकार बेमिसाल का ये सफर में, और आप तय कर रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के गोल्ड चैनल 100.1 पर। दर्शकों को हंसाने में उन्होंने कभी भी कंजूसी नहीं की बस खुद भी हंसते थे और सबको हंसा जाते थे। अगर हंसे भी ना स्क्रीन पर तो भी अपने आप उन्हें देखकर हंसी आ जाती थी। अपने हर सीन, हर रोल से वो अपना असर दिखाते रहे फिल्मों में। फिल्मों में कई बार स्पेशल उनके लिए रोल लिखे जाते थे, है ना। कितनी किसी कलाकार के लिए कितने मान सम्मान की बात होती है। प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई जैसे दिग्गज बड़े प्रोड्यूसर तो उन्हें अपना लकी चार्म मानते थे। किसी भी कलाकार के लिए इससे बढ़कर भला क्या हो सकता है कि फिल्मों में उनकी जरूरत महसूस की जाती रही हो और उनके लिए अलग से स्पेशल से कुछ सीन क्रिएट किए जाते रहे हो, उनके लिए डायलॉग लिखे जाते रहे हो। और अक्सर आपने उनकी फिल्मों में, मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा साहब की फिल्मों में भी ये देखा होगा कि मुकरी वहां पर नजर आएंगे आपको। और कई फिल्में, अगर बाई चांस लावारिस फिल्म के बारे में मैंने सुना है कि प्रकाश जी ने अलग से फिल्म के आखिर में एक सीन डलवाया था मुकरी साहब का कि वो फिल्मों में उनकी मौजूदगी होनी चाहिए। तो इस तरह थे मुकरी साहब की बस उनके जब बड़े बड़े अभिनेता, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर उनकी तारीफ करते हैं, फिर भला हम तो बस उनकी फिल्में देख देख कर आनंद ले सकते हैं, मस्त हो सकते हैं, गुनगुना सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं उनकी फिल्में देखकर। तो ऐसे रहे मुकरी, जिनकी फिल्में आप भी बहुत देखते होंगे। और अगर आपने नहीं देखी हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि आपने उनकी फिल्में ना देखी हो, लेकिन कुछ फिल्में उनकी इतनी गजब की, इतनी अच्छी हैं, बेहतरीन मूवीज, जरूर देखिएगा। या फिर उनके सीन तो लगभग देख ही डालिएगा, आपको भी बहुत आनंद आने वाला है। दगा दगा
मिलने को सनम चिकुनम 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 जगह जगह वही 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 जगह जगह वही 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 हो गई तुमसे उल्फत हो गई जगह जगह वही 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 हम करीब आते हैं तुम और जुदा होते हो लो चले जाते हैं काहे को खफा होते हो हम करीब आते हैं तुम और जुदा होते हो लो चले जाते हैं काहे को खफा होते हो अब नहीं आएंगे हम तेरे मिलने को सनम चिकुनम 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 हास्य अभिनेता मुकरी कलाकार बेमिसाल का ये सफर तय हो रहा है। उनकी बहुत सारी बातें आपके साथ बांटी जा रही हैं आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। बड़े बड़े कलाकार ना उनकी हास्य प्रतिभा के कायल रहे। दिलीप कुमार, सुनील दत्त, नरगिस, निम्मी, राज कपूर, देवानंद, संजीव कुमार, प्राण और महानायक अमिताभ बच्चन से लेकर भी बहुत सारे और भी फिल्मी दुनिया के नायक नायिकाएं हैं और उनकी अपने सभी सह कलाकारों से, खासकर जिनका इस वक्त जिक्र किया गया, उनसे तो गहरी दोस्ती रही। सभी से उन्हें भरपूर प्यार और सम्मान मिला। तो ऐसे रहे मुकरी। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग में इनका जन्म हुआ था और फिल्मों में आने से पहले क्या करते थे, ये थे काजी, जिनका काम हुआ करता रहा मदरसे में बच्चों को पढ़ाना। लेकिन इस आमदनी से घर तो नहीं चला और बहुत मुश्किल रहा ये दौर उनके लिए। इसलिए उन्होंने कुछ काम करने का सोचा। तो बस कीड़ा तो उन्हें जैसे बोलते हैं स्कूल राइम से ही था कि एक्टिंग करनी है, कुछ फिल्मी दुनिया में करना है। लेकिन शुरू में उन्हें एक्टिंग करने का मौका तो नहीं मिला, इसलिए कुछ भी काम मिले, लेकिन फिल्मी दुनिया से वो जुड़े रहना चाहते थे। और दिलीप साहब के कहने पर देविका रानी के फिल्म स्टूडियो बॉम्बे टॉकीज में उन्होंने नौकरी कर ली। देविका रानी ने ही उन्हें सबसे पहले पर्दे पर आने का भी मौका दिया। इसकी भी हम बात करेंगे। सुनते रहें आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल 100.1। मैं तो तुम संग नैन मिला के हार गई सजना, हार गई सजना। मैं तो तुम संग नैन मिला के हार गई सजना, हार गई सजना। क्यों झूठे से प्रीत लगाई, क्यों झूठे से प्रीत लगाई, क्यों छली को नीत बनाया, क्यों आंधी में दीप जलाया। मैं तो तुम संग नैन मिला के हार गई सजना, हार गई सजना। आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल 100.1 और हास्य अभिनेता मुकरी की बातें आपके साथ साझा हो रही हैं। देविका रानी ने आखिर क्या देखा मुकरी में जो उन्होंने इतना बड़ा निर्णय ले डाला।
उन्हें बड़ी स्क्रीन पर लाने का दरअसल जब बॉम्बे टॉकीज की मालकिन और अभिनेत्री देविका रानी उन्हें देखती थी ना, तो मुकरी का गोल मटोल सा चेहरा, उनका छोटा कद, सहज और प्रभावी मुस्कान उन्हें प्रभावित किए बिना नहीं रहती थी। मुकरी को देखकर वो हंसे बिना रह ही नहीं पाती थी। मुकरी को देखकर ना अक्सर जैसे बोलते हैं कि उन्होंने खुद एक जगह ये बात कही है कि उन्हें देखकर उनका तनाव दूर हो जाता था। बस उन्होंने सोच लिया कि इस शख्स को पर्दे के पीछे नहीं बल्कि पर्दे पर होना चाहिए, और इस तरह मुकरी पर्दे पर आ गए। अपने अनोखे अंदाज और स्टाइल से उन्होंने दर्शकों को काफी हंसाया, गुदगुदाया और उनका मनोरंजन किया एक लंबे समय तक। मैंने आपको बताया ना कि 600 से ज्यादा फिल्में उनकी अभिनीत फिल्में हैं, और जिन्होंने उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट मूवीज थी और अपना रोल बहुत ही इफेक्टिव तरीके से उनकी अपीयरेंस रही, जो कि लोगों को प्रभावित किए बिना रह ही नहीं पाई। और आपने भी उनकी बहुत सारी फिल्में देखी होंगी। अगर कुछ कम देखी हैं तो आप 600 फिल्में उन्होंने की हैं, तो आप ढूंढ कर उनकी फिल्में, उनके सीन्स जरूर देखिए। आपको भी बेहद मजा आने वाला है, बेहद आनंद देने वाला है। और एक अमर अकबर एंथनी के तैयब अली खां तो आपको याद ही होंगे कैसा रोल था उनका, कितना मतलब मस्त रोल था उस फिल्म में। वो रोल आता है तो लगता है कि बस बार बार वो सीन देखा जाए। बहुत ही गजब का उनका अपीयरेंस था, बहुत ही इफेक्टिव से उनकी डायलॉग डिलीवरी थी इस फिल्म में। और इसी की एक कवाली आप तक पहुंच रही है, और इस कवाली के साथ ही बस हम कलाकार बेमिसाल का ये जो सफर है ना, यहीं पर समेट लेंगे। और 1:10 पर समाचारों के बाद फिर से होंगे मैं और आप साथ साथ, कहां, आकाशवाणी दिल्ली के गोल्ड चैनल पर 100.1। शबाब पे मैं जरा सी शराब फेंकूंगा, किसी हंसी की तरफ ये गुलाब फेंकूंगा। पर्दा है, 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 पर्दा, पर्दा है, पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, पर्दा नशी को बेपर्दा ना कर दूं, पर्दा, पर्दा नशी को बेपर्दा ना कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है। पर्दा है, पर्दा, पर्दा है, पर्दा है, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, पर्दा नशी को बेपर्दा ना कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है। पर्दा है, पर्दा, पर्दा है, पर्दा। मैं देखता हूँ जिधर लोग भी उधर देखें, कहाँ ठहरती है जाकर मेरी नजर देखें।
तेरे ख्वाबों की शहजादी मैं हूँ अकबर इलाहाबादी मैं शायर हूँ हसीनों का मैं आशिक महजबीनों का तेरा दामन तेरा दामन तेरा दामन 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 तेरा दामन न छोड़ूंगा मैं हर चिलमन 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 मैं हर चिलमन को तोड़ूंगा ना डर जालिम जमाने से अदा से या बहाने से जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं हाँ पर्दा नशी को बे पर्दा ना कर दूं तो